और जब राम बीच में आ गए, दोनों हाथ जोड़े और भगवान श्री राम ने कहा कि महाराज माफ करना, वो तो बालक है, दोषी तो मैं हूं। अरे कहे हंसी रघुराई, परशुराम कहे हंसी रघुराई, और काहे क्रोध करा बलदाई। भगवान राम ने हाथ जोड़े और कहा कि महाराज उस बच्चे की ओर इतना ध्यान तुम क्यों दे रहे हो? कहे हंसी रघुराई, काहे क्रोध करो बलदाई। दोष नहीं है उस बच्चे का, दोष जो आते तुम ब्राह्मणपन में, अरे जो आते तुम ब्राह्मणपन में, तो हम झुक जाते चरणन में। अरे तो हम झुक जाते चरणन में, सान रहे दिखलाई, काहे क्रोध करो बलदाई। जवाब दिया है, हे ब्राह्मण देव, अगर तुम ब्राह्मणपन में आते तो वो बालक कुछ नहीं कहता, हम तुम्हारे पैरों में झुक जाते। लेकिन चलो छोड़ो छोड़ो, मैं हूं अपराधी अति भारी। राम बोले, मैं हूं अपराधी अति भारी, तोड़ के धनुष दो भुइंधारी। रे दोष न को नाई, काहे क्रोध करो बलदाई। भगवान श्री राम ने दोनों हाथ जोड़ करके विनती की और कहा कि महाराज अपराधी तो मैं हूं, अन्याय तो मैंने किया है, धनुष हमने तोड़ा है, इसलिए भूल जाओ भूल जाओ। अरे जो कुछ कहो कहो तुम हमसे, जो कुछ कहो कहो तुम हमसे, नहीं हम नाराज ही तुमसे, बढ़ो मत उन घाई, काहे क्रोध करो बलदाई। कहे हंसी रघुराई, जवाब दिया, हे ब्राह्मण देव माफ करना, दोष उस बच्चे का नहीं है, दोषी तो मैं हैं। आप हमें जो भी सजा देंगे वो हमें स्वीकार है। और इतने वचन जब सुने तो परशुराम कुछ सोचने लगे, चलो। और तब तक आगे बढ़े लक्ष्मण फिर और कहने लगे, भैया अपराधी हो? अरे तुम क्यों अपराधी हो? अपराधी तो ये हैं। परशुराम से बोले, अरे हो अपराधी परशुराम तुम। बोले, अरे हो अपराधी परशुराम तुम, ओ तो सबको बिगाड़न आए, और दही बिलो की लो भैया ने तुम घी को निकाल आए। और लक्ष्मण कहने लगे, परशुराम
अरे अपराधी तो तुम हो जो इस उत्सव में विघ्न डाल रहे हो। हम लोग कितने मगन थे और तुम अन्याय कर रहे हो और तुम यहाँ जोर दिखा रहे हो। लेकिन परशुराम, अरे जिसने बाला जन्म दिया तुम्हें बाकी दया नहीं आई। यहाँ जोर दिखा रहे हो, बलवान बन रहे हो। अरे सगी माँ तुमने अपने हाथ से मार डाली और तुम दोषी दूसरे को बता रहे हो। अरे जिसने बाला जन्म दिया रे तुम्हें नेक दया नहीं आई और रोबत देखी नहीं तुमने माता मार गिराई। कहने लगे अनिडारे ओहो ब्राह्मण अन्यायी, अरे घर वालन पे जोर जताओ तुम कहां पे तेग चलाई। बोले तुम कहां बिगाड़ोगे रे वीरन को। कह रहे हो कि 21 बार छत्री हमने पृथ्वी से खाली कर दिया। कहां बिगाड़ोगे रे वीरन को करते व्यर्थ बड़ाई। अपने मुंह से करत बड़ाई तुम्हें नेक शर्म नाए आई। जवाब दिया अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हो, जरा भी शर्म नहीं आई। अरे जो बुज़दिल होते हैं, जो कायर होते हैं, वो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा गाते हैं। और तुमने सगी माँ का कत्ल कर दिया, उसी दिन से बहादुर बन गए। सगे भाइयों को मार दिया और दूसरे को दोषी बता रहे हो। और दोस्तों जो ये वचन सुने, कौन रोकने वाला था परशुराम को वहां। तन में अग्नि सी लगी सुनकर ऐसे बैन, फरसालीनो हाथ में और लाल भये दो नैन। हाथ में फरसा उठाया और कहने लगे कि अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन समाज के लोगों, अरे तुम लोग देख रहे हो ये जितना छोटा है उतना ही खोटा है। एक बालक समझ करके हम इसके ऊपर हाथ नहीं उठा रहे और उतना ही सर के ऊपर सवार हो रहा है। और परशुराम बोले कि धिक्कार हमारी भुजाओं को जो इस पर नहीं प्रहार किया, इस पर नहीं प्रहार किया है व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा जो इसे नहीं संहार किया। और बोले कि इसका हमने अभी तक संहार नहीं किया, लेकिन हमें दुख है कि वो दांत जो दुधमुहे हैं वो तोड़े नहीं जाते हैं, लेकिन अब ऐसे कमीन छोड़े भी नहीं जाते हैं। और परशुराम बोले अरे इसी सन के मत बाले सेखिया पुनी बरसा दे। सीता जब मरने को आता है बगल में पंख जमे आते हैं। जवाब दिया कि अब हम समझ गए कि जब चीटा मरने के लिए आता है तब उसके पंख निकल आते हैं। और ठीक उसी तरीका से ये बालक आज हमारे हाथ से जिंदा नहीं बचेगा। और तब तक दोस्तों विश्वामित्र आगे बढ़े और विश्वामित्र कहने लगे माफ करना, दोष उस बच्चे का नहीं है। परशुराम कहने लगे बार बार वही बात कि दोष नहीं है, और तुम अभी समझा भी नहीं रहे हो क्योंकि तुम खुद चाहते हो कि यह बालक मारा जाए। इसलिए इससे कहो, इसे बताओ। और बोले कि कौशिक सुनहु
मंद यह बालक। कौशिक सुनहु मंद यही बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। परशुराम कहने लगे विश्वामित्र, इसे हमारे बारे में बताओ और इससे ये कहो कि ये परशुराम वही हैं जिनके इस फरसा ने बहादुरों का खून चाटा है। समझा दीजिए मेरे बारे में, इसे बता दीजिए। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवध असंकु। परशुराम कहने लगे विश्वामित्र, इसे समझा दो और इससे ये कह दो कि ये परशुराम हैं हमारे वीरता के बारे में और हमारे चरित्र के बारे में, क्रोध के बारे में। इसे बता दीजिए, अन्यथा इसकी मौत मेरे हाथ से है। लक्ष्मण को कहां चैन था। लक्ष्मण फिर आगे बढ़े और कहने लगे परशुराम, अरे विश्वामित्र से कह रहे हो कि इन्हें बता दो। अरे वो क्या बताएंगे जब तुम ही अपनी बड़ाई अपने मुंह से 85 बार कर चुके हो, और अब भी अगर चैन नहीं है तो और 2-4 बार कर लो। और लक्ष्मण बोले कि लखन कहे वो मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण बोले लखन कहे वो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा। सिया राम हरे सीता राम हरे हो राजा राम हरे राम हरे। लक्ष्मण कहने लगे वीरवर, अरे तुम तो अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते हो, तो गुरुजी का क्या मतलब है जो तुम्हारी प्रशंसा करके बताएं। और तुम्हें तो एक बार नहीं 85 बार तब से कि अपने मोह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। अपने मोह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण कहने लगे 85 बार तो तुम बड़ाई कर चुके हो, अब गुरुजी क्या हमें बताएंगे तुम्हारे बारे में। तुम्हारे फरसा ने जब बड़े बड़े बहादुरों का सर काटा है, कहीं ऐसा तो नहीं है परशुराम के औरतों के ऊपर तुम ये फरसा चलाते रहे हो। और जो ये वचन सुने तो परशुराम ने फिर कहा और जवाब दिया कि विश्वामित्र, अरे रोक लो इसे, अन्यथा अब तुम्हारे सामने ही हम इसे जान से मारने जा रहे हैं। उसी समय लक्ष्मण कहने लगे परशुराम, अरे क्यों रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो। लखन लाल ने फिर कहा, क्यों है पश्चाताप, और तोड़ दिया हमने धनुष तो जोड़ लीजिए आप। जवाब दिया, ये धनुष हमने तोड़ दिया है और तुम्हें बुरा लगता है तो इसे जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए। परशुराम कहने लगे, क्या करूं, क्या करूं। नादान बच्चों के ऊपर, अबलाओं के ऊपर, दीन दुखियों के ऊपर बहादुर लोग कभी हाथ नहीं उठाते हैं। उसी मजबूरी का फायदा तो उठा रहा है, लेकिन मैं अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। तब तक आगे बढ़े विश्वामित्र और कहने लगे, हे परशुराम, अरे छोड़ो, भूल जाओ इस बात को कि कौशिक कहा क्षमहु अपराधु, बाल दोष गुण गिनहि न साधु।
बच्चों के दोष कभी साधु लोग नहीं देखते हैं। चलो छोड़ो, भूल जाओ, कहने दो लक्ष्मण को जो भी कह रहा है। लक्ष्मण फिर आगे बढ़े और कहने लगे, परशुराम ये बार बार बूढ़ा फरसा उठा लेते हो। बोले, अरे बूढ़ा फरसा दिखला करके तुम, परशुराम ये बूढ़ा फरसा दिखला करके तुम और हमें आज डर पाते, बलिहार आप तो फूकों से के यहाँ पहाड़ उड़ाते। लक्ष्मण कहने लगे, परशुराम फूंक से पहाड़ उड़ा रहे हो, बूढ़ा फरसा बार बार उठा के दिखा रहे हो। और बोले, ये छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझाए। फरसा दिखा रहे हो, हमें डर पा रहे हो। ये छुई मुई का वृक्ष नहीं जो छूने से मुरझाए। मैं उस माता का लाल नहीं जो हवा से डर जाए। और लक्ष्मण बोले, परशुराम अरे बार बार कह रहे हो कि क्षत्रियों का लहू चाहता है, लेकिन इस फरसा ने लगता है औरतों का ही सर काटा है। बोले, अरे जा फरसा की धार से तुमने डर पाई है नारी, जा फरसा की धार से तुमने डर पाई है नारी। और ना ही पालो पड़ो छत्री से तुम खूब मुझटिया मारी। कभी इस फरसा से किसी छत्री को मारा है? अरे औरतों का सर काटते रहे, सगी मां के नहीं सगे हुए तो तुम दुनिया में किसके सगे होगे? दोस्तों फिर जब ये लक्ष्मण बोले तो ये सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठार और रंग भूमि में मच गया अब के हाहाकार। दोस्तों जो ये वचन सुने तो परशुराम फिर आगे बढ़े और फरसा लेकर के लक्ष्मण की ओर चले और कहने लगे कि लक्ष्मण सच है जो तू आज वो फायदा उठा रहा है जो हम बच्चों के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाते हैं। और जैसे ही लक्ष्मण की ओर दौड़े तब तक भगवान राम ने फिर हाथ जोड़े और जवाब दिया, ब्राह्मण देव अरे हम लोग तो हमेशा ब्राह्मणों की पूजा करते रहे, ब्राह्मणों का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है, माफ करें कि हम करें ब्राह्मणों की सेवा। राम ने कहा कि हम करें ब्राह्मणों की सेवा और स्वामी ये धर्म हमारा है। भगवान श्री राम कहने लगे, ब्राह्मण देव उस बच्चे के ऊपर रोष न करो, इतना क्रोध न करो। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा। हम झुके ब्राह्मणन के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। भगवान श्री राम और कहने लगे कि ब्राह्मण देव माफ करना, हम तो ब्राह्मणों की सेवा हमेशा करते हैं, ब्राह्मणों की पूजा करना हमारा परम कर्तव्य है।
इसलिए ये दया ब्राह्मणों की ही है जो सीता से नाता जोड़ा है। अब देख बोले राम, ये दया ब्राह्मणों की ही है सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है शिव धनुष राम ने तोड़ा है। भगवान राम ने हाथ जोड़े और ये कहा कि ब्राह्मण देव, ये तो ब्राह्मणों की ही कृपा है, ब्राह्मणों की ही दया है जो हमने सीता से रिश्ता जोड़ा है, और ब्राह्मणों की ही असीम अनुकंपा से हमने ये धनुष तोड़ा है। माफ करें, माफ करें, उस बच्चे का दोष नहीं है, और चलो उसकी बातों में तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए, भूल जाओ, भूल जाओ उसकी बात को। और जो इतने वचन सुने तो लिखा गोस्वामी तुलसीदास ने कि वहां के राम बचन सुने कछुक जुड़ाने, तुलसीदास ने लिखा कि राम बचन सुने कछुक जुड़ाने। जुड़ाने मतलब शीतल हो गए, ठंडे हो गए। राम बचन सुने कछुक जुड़ाने, कहे कछु लखन बहुरे मुझे क्या ने। सिया राम जी की जय, सीता राम जी की जय हो, राजा राम जी की जय। दोस्तों, भगवान श्री राम के जब वचन सुने हैं तो हृदय में कुछ तसल्ली आ गई और वो शांत हो गए। और जब शांत हो गए तो लक्ष्मण देख करके उन्हें हंसने लगे केवल, और वे हंसे और उनकी देह फिर आगे लग गई। लक्ष्मण ने ये सोचा, भृगुपति ठहरे लखन ने तब सोची एक बात, ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात। लक्ष्मण ने तो ये सोचा कि परशुराम हाल ही आग बबूला हो जाते हैं, हाल ही बर्फ से ज्यादा ठंडे हो जाते हैं, और वे जैसे ही हंसे तो हंसत देख नख शिखर सव्यापी, और राम तोरी भ्रात बड़ पापी। लक्ष्मण ने कही कछुनाएं, केवल हंस गए, और जब हंसे तो परशुराम फिर बोले, देख लिया राम, गोर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पै मुघुनाई। परशुराम कहने लगे, राम ये शरीर से गोरा है, साफ है, लेकिन ये मन का बहुत काला है, और जब हम शांत हो रहे हैं तब ये हंस रहा है, मेरी मजाक बना रहा है। और इतने वचन जब सुने तो लक्ष्मण कहने लगे, वीरवर अरे हंसने का कारण कुछ और है, दूसरी बात यह है कि अगर तुम्हें हमारी हंसी अच्छी नहीं लग रही तो हमारी ओर देख क्यों रहे हो, ये आंखें उधर कर लीजिए। और बोले कि आंखों से आंखें डरती हो, परशुराम आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती बिगड़ होती है तो छाती मले चले जाओ।
जवाब दिया परशुराम, अगर हमें देख करके तुम्हें क्रोध आ जाता है तो ये आंखें बंद कर लो, चले जाओ। क्यों आए हो यहां? तुम बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो, अब बिना कहे जा सकते हो। तुम्हें किसने बुलाया था? बिना बुलाए उत्सव बिगाड़ने आए हो तो जा भी सकते हो। तुम बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से, अनुराग धनुष खंडों से है, तुम उसको ले जा सकते हो। जवाब दिया लक्ष्मण ने कि जब तुम बिना बुलाए आए हो तो बिना कहे जा सकते हो, चले जाओ। किसने बुलाया था तुम्हें यहाँ? जो ये वचन सुने दोस्तों,